खबर इस वक्त सामने आ रही है। यहाँ पर आईएएफ के लिए फिर से मिसाइलों की खरीद होगी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना है। रूस से 300 मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रहा है भारत। 10,000 करोड़ से अधिक की डील होने की उम्मीद है। 5 दिसंबर को मोदी पुतिन के बीच में रक्षा सौदे पर चर्चा बताई जा रही है। तो बड़ी खबर है, S-400 को और घातक बनाने की तैयारी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ था ये शस्त्र और इसको एक बार फिर से खरीदने की योजना बन रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की डील होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि 5 तारीख को अगले महीने की प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में रक्षा सौदे पर चर्चा बताई जा रही है और इसी सौदे पर, उसी मुलाकात में, उसी बातचीत में रक्षा सौदा भी हो सकता है। तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की डील होने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर है। तो भारत का जो सुरक्षा बेड़ा है उसको और मजबूती मिलेगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर वाला शस्त्र एक बार फिर आ रहा है। तो आईएएफ के लिए फिर से मिसाइलों की खरीद होगी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना बन रही है। रूस से 300 मिसाइलें खरीदने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। 10,000 करोड़ से ज्यादा की डील होने की उम्मीद है। जब पीएम मोदी और पुतिन मिलेंगे तभी ये रक्षा सौदा होगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, क्योंकि देखा गया कि कैसे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें S-400 का इस्तेमाल हुआ था और इसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा रक्षा सौदा होगा। और जानकारी लेंगे आरजू से। आरजू, 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में बातचीत होनी है, उसी में संभव कि रक्षा सौदे पर यानी कि S-400 खरीदने को लेकर बातचीत हो। क्या जानकारी इस खबर के बारे में आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए भारत को हमेशा ही पाक और चीन जैसे पड़ोसी देशों की वजह से सतर्क रहना पड़ता है। ऐसे में भारत अपनी सेनाओं को और भी मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। इसी दिशा में इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत आने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलों की खरीद की जाएगी और ये वो सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हर खतरे को असफल किया था। और जिस तरीके से ये डील होने जा रही है, काफी बड़ी डील जो है ये मानी जा रही है। ऐसे में और ज्यादा मजबूती जो है वो डिफेंस सिस्टम को मिलेगी। अगर एक माने तो भारत का रक्षा मंत्रालय S-400 ट्रफ एयर डिफेंस सिस्टम के लिए करीब 300 मिसाइलों की खरीद के लिए रूस की सरकारी हथियारी जो एजेंसी है उससे लेने के लिए ये बात जो है वो कर रहा है और ऐसे में RFP जारी करने वाला है। इस खरीद का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खर्च हुआ स्टॉक को फिर से भरना है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो स्टॉक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खत्म हुआ था उसको रिफिल करने के लिए ये खरीद जो है वो की जाएगी। साथ ही भारतीय वायुसेना आईएएफ के पास मौजूद शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइलों के स्टॉक को भी बढ़ाना है। तो जिस तरीके से ये डील होगी उसके बाद कहीं ना कहीं जो और ज्यादा मजबूती जो है वो डिफेंस सिस्टम को मिलने वाली है। जी निश्चित तौर पर आरजू सेठ, और देखिए ये भी समझाइए हमारे तमाम व्यूअर्स को कि जिस तरीके से S-400 का जो एक बेड़ा है उसमें मजबूती मिलेगी, क्योंकि अत्याधुनिक अपने आप में ये है, तो ऐसे में किस तरीके से जो भारतीय सुरक्षा बेड़ा है उसको मजबूती मिलने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए हम अगर जिक्र करेंगे ऑपरेशन सिंदूर का, तो ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हिला डाला था इंडिया भारत के जो डिफेंस सिस्टम है उसने। एक एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना और किस तरीके से जो उधर से मिसाइलें आ रही थी या जो वार हो रहा था उसको किस तरीके से भारत ने रोका, वो उसका काफी ज्यादा योगदान जो है वो देखने को मिला है। और इसके जो डिफेंस सिस्टम है कहीं ना कहीं उसकी ताकत जो है वो तब नजर आई थी। और इसी के साथ ही अलग अलग रेंज के जो एयरक्राफ्ट होते हैं, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को काउंटर करने की S-400 की कैपेसिटी जरूरी मिलिट्री और सिविलियंस जो भी चीजें होती है उनमें शील देती है। तो जिस तरीके से हर एक चीज को कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करने में S-400 का काफी ज्यादा योगदान रहता है और ऐसे में काफी बड़ी डील जो है वो ये मानी जा रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका आरजू, विस्तार से बताने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में, किस तरीके से अब रूस से 300 मिसाइलें खरीद